लोगों ने पिछले बुधवार हमने भूमिका समाप्त कर दी थी और अभी हम आदि लीला के अध्याय 1 में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है गुरुजनों का आशीर्वाद लेके। आध्यात्मिक मार्ग है आशीर्वाद का मार्ग, इज द पाथ ऑफ ग्रेस। तो जब हम गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं तभी श्री श्री राधा कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम अध्याय गुरु वर्ग को प्रणाम कर रहे हैं। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु अर्थात केवल दीक्षा गुरु नहीं। गुरु अर्थात दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, सभी हमारे गुरु हैं। कल भी हम श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे थे, प्रथम गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं, जो हमें हृदय से प्रेरणा देते हैं कि हमें आध्यात्मिक भक्ति करना है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, साधुओं का संग करना है इत्यादि। तो ये प्रथम काम है चैत्य गुरु का। दूसरे गुरु होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु या बर्तम प्रदर्शक गुरु। उनका काम होता है जीवात्मा जो कि कृष्ण को भूल गई है, उसे आध्यात्मिक मार्ग में लाना। किसी भक्त ने आपको श्रील प्रभुपाद की पुस्तक दी होगी, वो आपका पथ प्रदर्शक गुरु है। किसी ने मंदिर आने के लिए न्योता दिया होगा, संडे फीस्ट के लिए बुलाया होगा, किसी ने भक्तों से संपर्क करा दिया होगा, रथ यात्रा इत्यादि महोत्सवों में आपको बुलाया होगा, ये आपके पथ प्रदर्शक गुरु। उसके बाद काम शुरू होता है शिक्षा गुरु का। शिक्षा गुरु कौन होते हैं? शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में प्रशिक्षण देते हैं, जो हमें क्रमबद्ध रूप से भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा ही नहीं, कैसे भक्ति करना है व्यक्तिगत रूप से सिखाते हैं। कैसे धोती पहनना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे माला के ऊपर जप करना है, कैसे भागवत पढ़ना है, कैसे साधुओं की सेवा करना है, कैसे भगवान के विग्रहों की सेवा करना है। ये सारी वस्तुएं साधु लोग सिखाते हैं, वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। और उन्हीं शिक्षा गुरुओं में से एक बाद में दीक्षा गुरु बन जाते हैं, जो हमें परंपरा के साथ आध्यात्मिक औपचारिक रूप से जोड़ते हैं। तो ये 4 प्रकार के गुरु हैं। अध्याय 1 कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु वर्ग को प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग पहले प्रभुपाद जी ने हर अध्याय की शुरुआत में थोड़ा एक संक्षिप्त उसका वो दिया है समरी, और उसके बाद श्लोक शुरू हो रहे हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वम्भर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के 2 प्रधान अनुयायी हैं। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील रघुनाथ गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी का शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया, और इन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतः उसी चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क के उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीवन की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित हैं। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक कि वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता।
क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं, अपितु तो ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितमृत के रहस्य को समझने की जगह उलझकर न रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे अनेक स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। श्री चैतन्य चैतन्य चरितामृत चरितमृत की जो विषय वस्तु है, इस ग्रंथ की विषय वस्तु बड़ी उत्कृष्ट है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार सारे वैदिक शास्त्रों का जिसको अनुभूति हो वो चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर सकता है। अब हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो हम आश्रय लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा का। जो गुरु शिष्य परंपरा भगवान श्री कृष्ण से शुरू है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से शुरू है, जिनके अधीनस्थ महान महान आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का, उनकी शिक्षाओं का अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की है, ऐसी गुरु शिष्य परंपरा में जब हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझने का प्रयास करते हैं, तब हम कुछ तत्व को ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए समझ। आज भी इतने लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, पुस्तकों में भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, लेकिन वो लोग चैतन्य महाप्रभु को केवल एक भक्त रूप में स्वीकार करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि एक बड़े महान संत हुए चैतन्य महाप्रभु नाम के, जिस तरह मीराबाई हुई, जिस तरह अनेक अनेक अलग संत भारतवर्ष में हुए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब तक ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम नहीं समझेंगे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश करना हमारे लिए संभव नहीं है। और श्रील प्रभुपाद कितना महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि देखिए, मैंने कुछ नया नहीं बोल रहा है, जो गुरु शिष्य परंपरा में मुझे मिला है मैं वही ये चैतन्य चरितामृत में बताऊंगा। ये गुरु शिष्य परंपरा की महानता है। सुजाता माता जी पढ़िए आगे। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दंभ पूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवन आधार है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। तो यहाँ पर 14 श्लोकों में मंगलाचरण है, जो कि हमने भूमिका में भी पढ़ा था, और उन्हीं 14 श्लोकों का विस्तार अब एक एक अध्याय में होगा। तो प्रथम श्लोक का अभी पहले 14 श्लोक हम लोग देखेंगे, और उसके बाद प्रथम श्लोक का विस्तार इस अध्याय में है। फिर उसके बाद आगे के अध्यायों में और अलग अलग ये है। अच्छा, मेरी वॉइस कट रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस क्लियर है? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है जी मेरी? प्रभु जी, आवाज आ रही है अभी। ओके। तो हमने भूमिका में देखा था किस प्रकार 14 श्लोकों में चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण है।
आज के लिए सभी लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए, केवल आज के लिए। मेरा कनेक्शन बहुत पुअर है, तो अगर केवल ऑडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा। सब लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो उस प्रकार से 14 श्लोक में, पहले अध्याय में हम लोग ये 14 श्लोकों का वर्णन देखेंगे, और इन 14 श्लोकों का वर्णन फिर एक एक अध्याय में विस्तार से किया गया है। तो प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक का विस्तार है। आरती माता जी आगे पढ़िए। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन दो अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप हैं क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है, जिनकी दो श्रेणियां हैं, नव दीक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है, जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है: भगवान के शक्तावेश अवतार, भगवान के गुणावतार तथा भगवान के अंशावतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें से 3 प्रमुख प्रागट्यों का वर्णन हुआ है। ये है बैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सबसे ऊपर ब्रज धाम की सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं, जो इन समस्त भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार अंश विभव, ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक है, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतः वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है, और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। तो भगवान की शक्तियां, भगवान के अलग अलग विस्तार, इन सब का वर्णन हम लोग देखेंगे। हम लोग सामान्यतः सभी को अवतार बोल देते हैं, हाँ ये भी अवतार हैं भगवान के, वो भी अवतार हैं। और कई बार तो भावुक जन अपने गुरुजनों को ही भगवान बताते हैं। ये भी, ऐसा भी होता है। बाहर की संस्थाओं में आप देखेंगे बड़े बड़े कथाकार स्टेज पे बैठेंगे और उनके भावुक श्रोतागण, उनके शिष्यगण उन्हीं को भगवान का अवतार बता देंगे, और वो लोग प्रतिरोध भी नहीं करते हैं, वो लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इस अध्याय में और आगे के अध्यायों में हम देखेंगे किस प्रकार भगवान के विलास रूप, प्रभाव रूप, अलग अलग के अंश स्वांश, कैसे उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, और उनकी शक्तियों में भी कैसे अलग अलग वैरायटी है, ये सब हम लोग दर्शन करेंगे। अभी 14 श्लोकों में ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारा तत्व बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत का। देखिए, ये चैतन्य चरितामृत एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। मुख्यतः आदि लीला का ये भाग, ये आप लोगों को अलग से भी घर में भी इसको पढ़ना होगा, तभी आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशमीश अवतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण से शुरू हो रहा है। वंदे गुरून्, गुरु यहाँ पर बहुवचन में है। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, गुरु केवल एक नहीं होते हैं। ये मानसिकता छोटी है कि मैं केवल अपने दीक्षा गुरु को ही प्रणाम करूंगा, नहीं। गुरुन्, जितने गुरुओं ने मुझे भक्ति में प्रशिक्षण दिया है, आगे बढ़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, सभी गुरुओं को प्रणाम करें। वंदे गुरून्, गुरुओं को। ईश भक्तान, फिर भगवान के सभी भक्तों को। हो सकता है कोई हमें गुरु रूप से मदद नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर ईशम, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ईश अवतारकान, भगवान के सभी अवतारों को। और फिर तत्प्रकाशान, उनके भी अलग अलग विस्तारों को। और फिर तत्शक्ति, भगवान की सारी शक्तियों को। और कृष्ण चैतन्य संगकम, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन सभी के स्तोत्र हैं उनको प्रणाम कराए। तो इस प्रकार गुरुजनों की, भक्तजनों की, भगवान की, भगवान के अवतारों की, उनकी
विस्तारों की चैतन्य महाप्रभु सबको प्रणाम करते हुए शुरू कर रहे हैं। अभी आगे गौर निताई को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शन्तौ तमोनुदौ। नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के तेज और अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, अर्थात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। ये संस्कृत में जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम है 3 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सारी जो संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि सबकी क्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो यहाँ 2 को प्रणाम किया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंदौ सहोदितौ, ये औ मात्रा जब लगती है 2 को संबोधित किया जाता है एक साथ। तो दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। सह उदितौ, उदित मतलब उगना, दोनों का एक साथ उदय हुआ। और कैसे? जैसे मानो सूर्य और चंद्र एक साथ उदित हो गए हों। पुष्पवंतौ, दोनों एक साथ, सूर्य और चंद्र दोनों उदित हो गए हों। ये भौतिक संसार का तमस अंधकार दूर करने के लिए और कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद देने के लिए। सामान्यतः सूर्य आता है तो चंद्र का प्रकाश नहीं होता है, चंद्र आता है तो सूर्य नहीं होता है। लेकिन सूर्य चंद्र दोनों एक साथ प्रकट हो जाएं और पूरे विश्व का अंधकार दूर कर दें, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रकट्य हुआ है। अभी आगे बता रहे हैं, यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदस्य तनुभा यमात्मान्यन्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभव षडैश्वर्य पूर्णौ य इह भगवान स्वयं न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्वं परमहि। अब कोई बोल सकता है कि अच्छा, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उदित हुए, दूसरा जितना तमस है भौतिक संसार का उसको दूर किया, तो ये तो भक्त लोग भी कर सकते हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु केवल सामान्य भक्त नहीं है, उनकी स्थिति को इस श्लोक में बताया गया। उनकी स्थिति क्या है? वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य। हरे कृष्ण। तो ये चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण अवतार नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु कोई भक्त भी नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? जिससे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म बोला गया है, वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेज मात्र है। जिन्हें शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा बोला गया है, वो चैतन्य महाप्रभु का अंश मात्र है। और जिन भगवान श्री कृष्ण को हम षड ऐश्वर्य पूर्ण, 6 ऐश्वर्य जो हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सबसे ज्यादा धनवान हो, सबसे ज्यादा रूपवान हो, विद्यावान हो, जो सबसे ज्यादा श्रीवान हो, जो सबसे ज्यादा वैराग्यवान हो, इस तरह 6 ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। इसलिए वो अवतार नहीं है, अवतारी हैं। ये अंतर समझना है। अवतार मतलब जब भगवान अपनी कुछ शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं किसी कार्य को सिद्ध करने, वो अवतार होते हैं। लेकिन जब साक्षात भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्यों के साथ, पूर्ण कलाओं के साथ, समस्त पार्षदों के साथ जब आविर्भाव होते हैं, वो अवतारी है। तो केवल भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं।
तो कोई बोल सकता है कि ऐसे आने की जरूरत क्या थी। देखो पिछले श्लोक में हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अवतार लेते हैं, उदित होते हैं तमस को दूर करने के लिए और सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो कोई पूछ सकता है कि ये तो भक्तजन भी कर सकते हैं। तो इस श्लोक में उस संशय का निवारण कर रहे हैं और बता रहे हैं नहीं, ये साक्षात वही भगवान है जिनको उपनिषदों में ब्रह्म परमात्मा भगवान जैसे बताया गया है, उन सब के स्रोत श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो कोई बोलेगा कि अरे जहाँ सुई से काम हो सकता है वो तलवार क्यों? जहाँ तमस को दूर करने के लिए छोटे मोटे भगवान के अंश भी इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी? तो उसका आंसर दे रहे हैं चौथे श्लोक में कि वास्तव में केवल तमस को दूर करने के लिए नहीं आए, लेकिन ऐसी वस्तु देने के लिए आए जो आज तक किसी ने नहीं दी, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने भी नहीं दी, ऐसी वस्तु देने के लिए आए हैं। अनर्पिता चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतुज्जल रसां स्वभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सचिनंदन। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई के में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। अनर्पिता चरिम चिरात। अनअर्पित, अर्पित मतलब देना, अनअर्पित मतलब नहीं दिया, चिरम मतलब कब से नहीं दिया, चिरात दीर्घ काल से, चिरकाल से, चिरकाल से मतलब दिया ही नहीं, इसके पहले अभी तक दिया नहीं। क्या? भगवान ने अपनी स्वभक्ति श्रीयाम, अपनी स्वयं की शुद्ध भक्ति इससे पहले दी ही नहीं। मिश्रित भक्ति तो उपलब्ध थी, लेकिन जो राधा रानी की, जो गोपियों की शुद्ध भक्ति है, वो अभी तक किसी भी अवतार ने नहीं दी। वो देने के लिए साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन के रूप में आए हैं, सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं सभी पाठकों को जो चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय की गुफा में प्रकट हो जाएं, उनकी हृदय की गुफा में प्रकट होकर के सारे तमस को दूर तो करे ही, और उस गुफा में साक्षात भगवान की माधुर्य रस, उज्ज्वल रसाम मतलब माधुर्य रस की भक्ति, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वृंदावन की ब्रज की भक्ति, उनके हृदय में प्रकट कर दें, स्फुरित कर दें। ये आशीर्वाद देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये श्लोक जो है, चौथा श्लोक, ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का बाह्य कारण है। बाह्य कारण मतलब देने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी एक गुणतम और अंदर का एक कारण है जिसके कारण से चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। वो है श्लोक संख्या 5 में बता रहे हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना तद्वयं च ऐक्यम् आप्तम राधा भावदुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। आयुष प्रभु। अनुवाद। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा अलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो क्यों आए हैं? चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आए। यद्यपि राधा कृष्ण अभिन्न है, एक ही हैं जो दो रूपों में प्रकट होते हैं लीला स्वादन करने के लिए, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं और
उस भाव को ग्रहण करके ये समझना चाहते हैं कि राधा रानी को क्या अनुभूति होती है। श्लोक संख्या 6 में बताया है। तो 4 नंबर श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण अवतार का, और अभी इन 2 श्लोकों में हम देख रहे हैं आंतरिक कारण। श्री राधाय प्रणमहिमा कीदृशो वानवैव स्वद्धो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चस्य मधुन भवता कीदृशा वेति लोभात् तद्वांग्या समजनी सचिगर्भ सिंधो हरिंदु। अर्चना माता जी। अर्चना माता जी। जी, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा पर प्रकट होता है। तो इसी प्रेम को, राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हम विस्तार से एक एक श्लोक के ऊपर एक एक अध्याय है आगे, इसलिए प्रभुपाद ने यह तात्पर्य नहीं दिया। आपको लग रहा होगा अरे इतना कठिन कठिन श्लोक है, प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया। आगे एक एक अध्याय पूरा एक एक श्लोक के ऊपर है, इसलिए प्रभुपाद ने अभी इनके ऊपर तात्पर्य नहीं दिया। तो यहाँ तक श्लोक संख्या 6 तक हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़े हैं। आगे 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के बारे में हम लोग अगले बुधवार पढ़ेंगे, और उसके आगे फिर श्लोक हैं जिसमें अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और बाकी अवतार, और उसके बाद फिर श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ के विषय में आगे बताया गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।